जिनरो वेद और पंडित इन प्रकार वर्णन करे हैं और मुनि जिनरो ध्यान करे हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। ये वे राम जी हैं। हे पार्वती, जिनरो नाम बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, दुख रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्रेष्ठ रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन स्वामी और सबके हृदय रे भीतर जानने वाला है, यानी अंतर्यामी में सब रे हृदय जानने वाला है। एड़ा वे परमात्मा है। विवश होकर बिना ईसा के भी जिनरो नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनको सिमरण करे, वे तो किए हुए वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, यानी उन खुर गड्ढा ने पार की करे, जो संसार ने आराम पार हो जाए, प्रेम पूर्वक जो परमात्मा रो गुण गावे तो माँ डूबे को नहीं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भरम तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इन प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं कि भगवान माते कदी भ्रम और संदेह नहीं करनो, ज्ञान ढकी जाएगा, नष्ट रह जाएगा। शिवजी रे द्वारा ब्रह्मनाश वचनों ने सुन ने पार्वती जी रे सब पुत्र को रचना मिट गई, यानी फालतू की बातों सब समाप्त रहेगी, मिट गई। श्री रघुनाथ जी रे चरणों में उनको प्रेम और विश्वास हो गयो और कठिन असंभव जिनको होना संभव नहीं, एड़ो मिथ्या कल्पना जाती रही, वह कल्पना भी जाती रही। वे बार बार स्वामी शिवजी रे चरण कमलों ने पकड़ और अपने कमल के समान हाथ जोड़ने पार्वती जी मानो प्रेम में मंगन, प्रेम रस में शानकर सुंदर वचन बोली। आप रे चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुन, मारो अज्ञान शरद श्रद्धा ही धूपकार की धूप भारी ताप मिट गयो। आप रे शीतल वाणी मारो सब ताप जातो रहियो, दुख जातो रहियो। हे कृपालु, आपने मारो सब संदेह हर लियो। अब श्री रामचंद्र जी रो यथार्थ स्वरूप री मने समझ में आएगी कि भगवान कोई चीज़ है। आप इतनी बात समझाइए, मन समझ में आयो है। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रकाशा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, जद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। यानी आप री कृपा, हे नाथ आप री कृपा अब मारो विषाद यानी दुख जातो रियो। आप रे चरण कमलों रो अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने रे कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मारे माते कृपा करने दासी जानने मैंने और आगे की बातों समझाओ। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रश्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सब में सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाला तो है ही। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य और शरीर किन कारणों धारण करियो। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनने श्री रामचंद्र जी की कथा में उनको विशुद्ध प्रेम देखियो। क्या मैं बहुत प्रेम है इन टाइम पार्वती जी रो। उन टाइम शिव जी विचार करे, तब कामदेव रा शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निदान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित यानी प्रश्न हुआ और बहुत प्रकार पार्वती की बड़ाई करने फिर बोले आगे। हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानसरी वह मंगलमयी कथा सुनो, जिन्हें काग भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना।
जो काग भूषण जी वह विस्तार पूर्वक कही और पक्षी और राजा जो गरुड़ हैं वे अचित्र उन बात ने सुनी है। जबकि काग भूषण जी पक्ष में एक नीच योनि में आवे और गरुड़ है जो पक्ष में राजो यानी ऊंचो आवे। फिर भी एक राजो वेने भी एक नीच पुरुष द्वारा वह कथा सुन ने सुखी रियो उन अज्ञान जातो रियो। तो आपने भी अगर ऐसी बात मिले तो किन्हीं व्यक्ति कनु किन्हीं भाई कनु किन्हीं संत कनु सुननी चाहिए। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाचक चरित्र सुनो। कि रामचंद्र जी का चरित्र सुनो, गरुड़ जी और काग भूषण जी की बात तो मैं बाद में क्यों, पहले वे कोई कथा की जो वह कथा मैं था सुनाऊँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं, कोई सीमा नहीं। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार क्यों, तुम आदरपूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिन कारणों से हुआ है वह कारण बस यही है, मेरा नहीं ऐसा नहीं कहा जाता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक कारण भगवान का अवतार नहीं रियो, अनेक अनेक कारण है भगवान का अवतार ने। अनेक भक्तों एड़ा है विशेष विशेष बातों और सब उदार करुण भगवान एक बार ही अवतार ले जाए हंगोरो कल्याण करे। तो अनेक कारणों आवे, एक कारण नहीं आवे। हे शयनी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। यद्यपि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जड़ क्यों है और जैसा कुछ मेरी समझ में आवे हैं, हे सुमुखी वही कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। जब जब धर्मरो हास्य वे नाश वे और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जावे उन टाइम भगवान अवतार ले। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गो देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निदान प्रभु भांति भांति रा दिव्य शरीर धारण कर सजनोरी पीड़ा हरे। विन टाइम वे सजनोरी पीड़ा हरे, बाकी हो रहा भगवान अवतार नहीं ले। यूँ अवतार लेता वे तो इन टाइम बांग्लादेश में घणो ही वो अत्याचार भी हो, लेकिन भगवान अवतार नहीं ले कई अत्याचार वे फंसे भगवान अवतार ले नहीं तो ले कौन आ बात।